मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम उठ गए थे आज। गर्वी सिद्धार्थ दोनों स्कूल नहीं गए हैं। इतनी छुट्टियां होने के बावजूद भी आज कहते हैं हम स्कूल नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? स्पोर्ट्स डे है, ये है वो है, जो भी कहा। कपड़े धोए हैं, इतने में मीना आंटी का फ़ोन आया है कि आज मैं नहीं आ रही, मेरी तबीयत ख़राब है। बबली आंटी को पूछा, उनकी भी तबीयत ख़राब है, वो भी नहीं आ रहे। अब झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद देखते हैं, अपना काम करेंगे। भैया ने न्यू एक्टिवा ली है। दिवाली पे लिया? दिवाली में ओ हमने दिया हमने तो नहीं दिया। बढ़िया लग रही है। विनोद भैया अपने पैसे इकट्ठे करते रहते हैं, इकट्ठे लूंगा तो मेरी चीज बन जाएगी। हाँ विनोद भैया, पार्टी कहाँ है? बाल्टी तो दे दी। पार्टी बाल्टी नहीं, पार्टी कह रही हूँ मैं, बाल्टी। यहाँ हमने सिंघाड़े उबाले थे और सिंघाड़े ले लो जी। आप नहीं लेते, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, बस भैया उठा के अंदर अपने सिंगाड़े ठीक है। पानी पिलाया नहीं, सिंगाड़े खिला दो। क्यों? पानी पिला तो दिया है, मांगा है तो आओ। मिला है, हाँ क्यों? ऐसे नहीं मिलता पानी। और यहाँ लंच हो रहा है। लंच में आज कल के राजमा चावल और पनीर की भुर्जी और रोटी, सैलेड और चाट, भल्ला चाट। वाले भैया आए हुए हैं, एयरटेल का वाईफाई लगवाना है, लेकिन ये कह रहे हैं अब कल लगेगा, क्योंकि आज जो है वो तार वाला लगने का नहीं। तो अब कल आएंगे भैया, देखते हैं क्या करते हैं। क्या रहन दो, मैं कह रही हूँ। मोटा दिखता है मेरा। आओ, मैं तो मोटे को कभी मलती नहीं, दबाती नहीं। दिमाग खराब है, गिर जाओगे मेरे। मैं खुद भी गिरूंगी। आपका मोटा रहन दो। मैं मोटा बाहर निकल जाएगा उसने बाहर आज इस मोटे को बाहर निकालना है। उसने बाहर उठाने से मना किया है। तू तो हवा है। हाँ हवा 80 हवा! रहन दो। और कहीं फिर मोटा उतर जाएगा। हाँ, अभी इसने मना करा है। लगा था। हाँ फिर उसके बाद हाँ ही BSNL यहाँ पे, BSNL के बाद जियो। हाँ जियो, दोनों जियो के। उसके बाद हमारे वाईफाई में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। हमारे 3 वाईफाई बदल चुके हैं। पहला BSNL के साथ हमें फोन भी मिला था, PNT क्या बोलते हैं उसे, जो हाँ, तार वाला फोन होता था। तार वाला फोन। उसके बाद फिर जियो का, फिर उसके बाद फिर जियो का। यहाँ बंदरों की भी तो दिक्कत है। अब वो भैया आए भी थे एयरटेल का। अब हमने सोचा था एयरटेल का, सुना है कि बहुत अच्छा होता है ये, क्या बोलते हैं, वाईफाई। तो अब वो भैया आए हैं तो वो कहने लगे बिना वाईफाई, उसके बिना वायर के अगर आप लगवाओगे तो अगर एयर फाइबर लगवाओगे तो स्पीड नहीं आएगी। वो कह रहे वायर वाला फाइबर लगेगा, वो कह रहे उसकी स्पीड आएगी। हाँ, तो फिर इन्होंने कहा जिसकी स्पीड अच्छी होगी हमें वही लगवाना है। मम्मी आज बोल रही थी, कह रही 3 रोज ही बदलिंदे रहते ने तोड़े वाईफाई। उस दिन जो रुद्रप्रयाग में बंद और बटर खाया था, तो कह रहे आज चाय के साथ वही बनाओ। तो मैंने बंद मंगवाए हैं और इसमें बटर डाल दिया है और वैसे ही बना रही हूँ। वैसे ही बना रही हूँ इनके लिए। तैयार है इनके लिए और चाय, और ये अब खाएंगे। तो यहाँ अब बताओ 4:30 हो रहे हैं। तो मेरे को कहने लगे चल उधर चलते हैं, बुढ़िया जगाधरी यमुनानगर, अपनी मेरी छोटी सिस्टर के यहाँ। मैंने कहा यार अभी ये टाइम है। कह रहे कोई नहीं चल, आज मंडे है, छुट्टी है। अचानक तो सलाह बनाते हैं। आप देखो हम यमुनानगर बुढ़िया जाएंगे अपनी छोटी सिस्टर के पास। रेडी होके बाहर आ गए, इनका इंतज़ार कर रही है, कार लेने गए हुए हैं। यहाँ हम चल पड़े हैं, मतलब चल पड़े क्या, गाड़ी में बैठ गए हैं और निकल पड़े हैं। गाड़ी में बैठ गए हैं और बैठ तो गए, गाड़ी चल तो रही है। गाड़ी चल रही है, ये देखो गाड़ी चल तो रही। जा कहाँ रहे हैं? पता ही नहीं। अभी छोटे वाली सिस्टर को फ़ोन किया है तो उसकी आवाज़ थोड़ी ढीली लग रही थी। मैं कहा क्यों, क्या हो गया भाई? कह रही पेट में दर्द हो रही, पता नहीं इन्फेक्शन है, तो दवाई लेने जा रही हूँ। मैं कहा पता लगे उस दिन जैसे मामा के बेटों ने हमें सरप्राइज दिया था, अगर हम छोटी वाली सिस्टर के यहाँ जाए कभी, भाई बता के ही जाना चाहिए। मैंने उसे ये तो नहीं बताया हम आ रहे हैं। तो ये मैंने कहा चल हम मामा के घर भी बहुत टाइम हो गया नहीं गए हैं, तो वहाँ भी चलते हैं। अब पहले मामा के घर जाएंगे, फिर छोटी वाली सिस्टर इतना घर आ जाएगी तो उसके घर भी होके आएंगे। लेट इतनी जा रहे, 5:15 हुए पड़े हैं और बच्चे भी नहीं जा रहे, हम दोनों ही जा रहे हैं। ने तेल डलवाया गाड़ी में, भैया डालते हैं।
छठ पूजा के लिए यहाँ कितनी लाइट्स लगी हैं। यहाँ जमुना है ना, तो इधर भी सारी लाइट्स लगी हुई हैं छठ पूजा के लिए। ये हम यमुनानगर पहुँच गए हैं, अंडरपास से जा रहे हैं। देखिए सामने सारी लड़ियाँ लगा रखी हैं। यहाँ पे जमुना पास में पड़ता है। यहाँ से हम वापसी अपनी गाड़ी लेंगे। पूरी ट्रैफिक हो रखा है यहाँ, सब जगह टेंट लगे हुए हैं, यानी सब जगह टेंट लगे हुए हैं। यहाँ हम यमुनानगर पहुँच गए हैं। अभी तो रोड पे ही हैं। और यहाँ आगे सामने शुगर मिल कॉलोनी, शुगर मिल आ गई, शुगर मिल कॉलोनी नहीं, शुगर मिल, ये सामने शुगर मिल है जहाँ चीनी बनती है। तो यहाँ हम यमुनानगर अपने घर के पास आ गई हूँ मैं। और मैं अपने घर के आगे से जाएंगे मतलब, और घर नहीं जाऊंगी। और मम्मी को जब बाद में पता लगेगा ना तो बोलेगी, मम्मी कहेगी अच्छा अगो अगो निकल गई है, कोई गल नहीं, हम असी भी नहीं आवांगे, कदे हरिद्वार जावांगे ना तेरे को कोई नहीं। ये देखो ये हमारी गली है और यहाँ आगे से ही जा रही है हमारी गली है। यहाँ से हमारा घर है दूसरे तीसरे उस पर, कह रही हूँ। और मम्मी बहुत गुस्सा करेगी, उसे पता लगेगा ना कि मैं यहाँ पे आई हूँ मम्मी को, तो कल के उसमें कहेगी, मन्नू को कल फ़ोन करेगी, अच्छा तू इतने आई सी, मिल के भी नहीं गई। मैं इसलिए नहीं जा रही, अभी तो मिल के गई परसों चौथ को, जाना है मुझे। गर्वित भी कह रहा था हम सैटरडे संडे, मैंने कहा मैं एक रात रुक के आऊँगी। अब जो छोटे वाली सिस्टर है वो मम्मी घर ही है, वो यहाँ दवाई लेने आई हुई है अपनी, उसके पेट में इन्फेक्शन हो रखा है। उससे फ़ोन पे बात हुई थी तो उसका ही फ़ोन आ गया था, कह रही तू कहाँ पे है, तू आ तो नहीं रही है। मैंने कहा नहीं आ नहीं रही। कह रही हाँ कभी तू आ रही हो। मैंने अभी उसे बताया नहीं कि हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो मैंने नहीं कहा, मैं क्या चलो पहले हम मामा के घर हो लेंगे। मेरे मामा का घर भी यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है सिर्फ हमारे घर से, तो पहले हम मामा के घर चले जाएंगे। ये कह रहे आज ही होके जाएंगे। मैंने कहा रहने तो अब सिर्फ मामा के घर ही चल पड़ते हैं कि सिस्टर के घर फिर आ जाएंगे। कह रहे ना बस आगे मेरे पास टाइम नहीं होता किसी टाइम, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास काम का टाइम है। काम का टाइम है, आगे गार्डन में प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे। अब गुरुपुरब आ रहा है, पहले तो गुरुपुरब की तैयारी होती है। जैसे आप 5 को गुरुपुरब है और 6 को नगर कीर्तन निकलना है, तो इस वजह से हमारे सामने PVR नैवेद्यम रोमियो लेन है, ऊपर रोमियो लेन है, नीचे वो है। हम अपने मामा जी की गली में भी आ गए हैं। और एक सबसे बड़ी बात, हमने उनको भी नहीं बताया कि हम आ रहे हैं। ये ना हो वो जैसे हमें नहीं बता के आए थे, हम उन्हें नहीं बता के आए, हमें वो भी ना मिले। देखते हैं जाके। गाड़ी पार्क कर दी है और अब हम अपने मामा जी के घर की तरफ जा रहे हैं। ये कह रहे पहले पूछ देख भी है जाके घर में कोई है भी है नहीं है, जैसे उन्हें हम नहीं मिले थे कभी, हमें वो ना मिले। मेरी क्या होएगी, आज तो आपकी वो थी कि चलो 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 चलो, मेरी क्यों थी, लेट इतने हो गए हैं। मामा जी का घर है जहाँ ये लाइट्स लगी हुई हैं। यहाँ टेंट पता नहीं क्यों लगे हुए हैं, किसी के यहाँ शादी होगी शायद। हाँ टेंट हमारे लिए लगे हैं, कह रहे हैं शादी शुदी होगी भाई। और ये है मेरे मामा जी का घर। ये एंट्री करते हैं, बेल बजाओ, है भाई सब घर ही हैं। वो उधर है ऑब्राइज, कह रही है वो मामा जी बैठे हुए हैं अंदर और यहाँ सरप्राइज दे रहे हैं हम इनको। कह रही सरप्राइज दे रहे हैं। आते नहीं आते नहीं है। मैं क्या कह रहे वो हम कभी बिना बताए जा रहे कभी उस दिन हर्ष वाला हाल ना है हमारा भी। राम राम मामा जी, और ठीक हो? कह रहे कभी हमारे साथ ना हर्ष वाला हाल ना है। राम राम मामी जी, और ठीक हो? मेरे मामा जी की एंट्रेंस है, यहाँ पर भोलेनाथ जी हैं और यहाँ पर एक्वेरियम है। एक्वेरियम में फिश, और उसके बाद अच्छा बाहर से खुलेगा। यहाँ मामा जी बैठे हैं, ये बैठे हैं, दीक्षा बैठी है, बातें हो रही हैं इनकी। और यहाँ मंदिर है, उसके अंदर टेम्परेचर खतरनाक होता है। गणेश जी की मूर्ति, मशरूम ना काली हो जाती है, कितना अच्छे लग रहे हैं शिवलिंग। और वो है केदारनाथ। हेलो, ये भी अच्छा लग रहा है।
बच्ची अफगानी है अच्छा जिन्हें नया फ्रिज लिया है, मैंने कहा मामा जी फ्रिज अच्छा लग रहा है, तो मामा जी कहने लगे कल ही आया नया फ्रिज हमारा। ब्लैक कलर वैसे ही बढ़िया लगता है। और इसको ये सारा फ्रीजर है, पूरा डोर ही। और इधर अच्छा डिटॉक्स बना रखा है, कहीं डिटॉक्स बना रखा है मामा जी ने। कौन पीता है? और ये मामी जी की किचन है, ये हमारी मामी जी हैं। कह रही किचन, ऊपर का एरिया दिखाएंगे आपको, वो दीक्षा दिखाएगी। हाँ दीक्षा ऊपर चले। और ये एक वॉशरूम है नीचे, और इधर से सीढ़ियाँ हैं, ऊपर प्लांट्स लगे हुए हैं। ये यहाँ भी ये मामा जी भी भोले के भगत हैं। हरियाणा में सारे भोले के भगत, भोलेनाथ की। यहाँ हम ऊपर आ गए हैं, ये देखिए। यहाँ पर सोफ़ा सेट, यहाँ भी एक छोटी किचन बनाई हुई है ऊपर, पूरी किचन। यहाँ ये इनका रूम है, हर्ष और दीक्षा का। ये हमारी भाभी है। हेलो हेलो कह रही है। उधर हार्दिक का रूम है, ये सामने ये रूम का वार्डरोब बनी हुई है। ये सिस्टम सबसे बढ़िया लगते हैं, मतलब बाथरूम के पास ही जाओ, वहीं से अपने कपड़े ले लो और इधर उधर आ जाओ। और इनका बाथरूम है, और इधर भी ड्रेसिंग एरिया कह लो। एक का रूम है, ये वार्डरोब बनी हुई है यहीं कहीं। इधर वॉशरूम है, इस यहाँ भी ये नहीं पता चल रहा कि यहाँ वॉशरूम है। ये हमें ही पता है, अंदर की तरफ है। अच्छा ये वॉशरूम है, ब्लैक ब्लैक यानी ब्लैक ब्लैक वॉशरूम। बालकनी है, ये एरिया भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ बाहर, यहाँ सामने घर में शादी है, डेकोरेशन हुई है। ऊपर भी अम्ब्रेला अम्ब्रेला, ये अम्ब्रेला अच्छी लगती हैं आजकल, बहुत ट्रेंड में है। पूरी वाइब आती है तब पता हाँ लगता है अच्छा लगता है, ट्रेंड में है ना। और ऊपर का, इससे ऊपर भी पोर्शन है, वो भी आपको दिखाएंगे, वो भी अच्छा है। ये पेंटिंग बनाई हुई है ना, हाँ जी, ये हार्दिक ने बनाई हुई है। मेरे मामा जी की भी पेंटिंग बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी। उन्होंने पीछे भी मुझे बना के, ये मामा जी ने बनाई है ना शायद, ये वाली है ना। और ये पेंटिंग मेरे मामा ने बनाई हुई है, मेरी मामा जी ने बनाई हुई है। ये ऊपर का एरिया, छन 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 पायल छन छन, अच्छी लग रही है आवाज। कह रही आवाज अच्छी लग रही है, छन छन। यहाँ स्लाइडिंग, यहाँ से कवर्ड करवा दिया। हाँ जी। अच्छा पहले यहाँ से कवर नहीं था, यहाँ ये बैम्बू लग गए अब। ये यहाँ पे होल ही बना हुआ है, ये हॉल ही बना हुआ है। यहाँ लास्ट टाइम जब आए थे तो सबने यहाँ प्रोजेक्टर, हाँ वो है ना प्रोजेक्टर। हाँ प्रोजेक्टर, यहाँ कुछ भी मैच देखा था सबने, सबने मैच वगैरह देखा। और यहीं सबने, यहाँ भी बालकनी है, कह रही यहाँ भी बालकनी है। यहाँ का व्यू और अच्छा है। ये थोड़ी खुली है। हाँ ये खुली है, वो नीचे वॉशिंग एरिया भी आ गया ना, तो यहाँ सब बहुत बढ़िया। सबसे ऊपर आ गए हम, सीढ़ी लगी हुई है, जिसने और जाना है ऊपर वो भी जा सकता है। हम तो जाते नहीं इतने। नाना नानी जी की फ़ोटो है, कई नाना नानी जी की फ़ोटो है हमारी।
तो यहाँ मैं लिविंग एरिया में बैठी हूँ, ये ऊपर गए हैं मामा जी के दोनों बेटों के साथ ऊपर। और यहाँ पे बुद्धा जी कितने अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पे वो सोफ़ा कम बेड है। और यहाँ मैं बैठी हूँ, मामी जी और दीक्षा किचन में लगी हुए हैं, रोटी बना रही हैं। मैंने कहा लाओ मैं बनाती हूँ। सही नहीं दीदी कह रही नहीं दीदी हम बनाएंगे। यहाँ हार्दिक आया है, हार्दिक ने तो आज चेंज भी नहीं करें। ऐसे लग रहा बोर्ड है, और बोर्ड के पीछे यहाँ ये मीटर ना, ये एमसी वगैरह सारी, और समरसीवर लगा हुआ है। मेरे लिए मलाई चाप और अफगानी चाप आई है, और छोटी छोटी रोटियाँ दीक्षा ने बनाई हैं। यानी छोटी छोटी रोटियाँ दीक्षा। तो अब हम अपनी चाप इंजॉय करेंगे। टेस्ट देखते हैं कैसा है। बढ़िया। जी के बेटे हर्ष हार्दिक ये उस दिन आए थे हमारे पास, से मिले नहीं थे हमें, हम नहीं मिले थे इन्हें सरप्राइज। ये तो कह रहे थे कि आज इनको बता दे भाई, कभी हमें ही सरप्राइज मिल जाए हैं। पर हमें ऐसा कुछ नहीं है, सब मिले, सबसे मिले, बहुत अच्छा लगा। मामा जी अब हमारे पास आना, आप कब आओगे? कब आओगे हर्ष हार्दिक? अब पूरे सब आना। भाई उस दिन उन्होंने बताया नहीं था ना, अब ये गलती हमारी थोड़ा ना है दीक्षा। अब कब आओगे? ना ना ये बात ना क्या है कि जल्दी आएंगे, और सारों ने आना है। भाई हमने ले भी लिए पैसे, तुमने घर जाके ले लेने हमारे से। कब लेते हैं आप? ले मामा जी इनको दो, आप, मैं नहीं लूंगी। खुद ही लिया आज तक। मामा जी आप इनको दो। मामा जी लिए आज तक, मामा जी लिए पैसे को मना कर रहे हैं, तो हम कैसे ले रहे? फिर तो परंपरा है हमारी। परंपरा इस बार जवाई लेगा। आप ही लोगे। हम तो लेके बंदा हो जाएंगे ना। हमने तेरी माँ से लिए पैसे आज तक। नहीं ले लिया आपने उस दिन, क्या वो रील है नहीं थी? फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं। सबको पता है, फॉर्मेलिटी सबको पता है। घर जाके मैं इसे ले लीजिए। वो बंदा वही तो कहता है, कह रहा लक्ष्मी कहते हैं लेडीज के पास होती है, पैसे आदमी जमा के रखती है। हाय हाय। अब हम चल पड़े हैं मामा जी के घर से। सिस्टर के घर तो गए ही नहीं, मामा जी के घर ही जाना होता तो। हाँ वो तो मैंने आपको पहले ही कहा था, हम एक घर ही जा पाएंगे, क्योंकि सिस्टर को थोड़ी से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो खुद उसे फ़ोन किया तो हमें भी नहीं पता था, उस मम्मी के घर आई हुई थी दवाई लेने के लिए। उसको अभी मतलब आवाज़ में भी उसकी दर्द ही नज़र आ रहा, लग रहा था कि उसको पेन ज़्यादा है। फिर मामी जी ने बताया जब वो टिक्के पे आई थी इधर, तो उसको तब भी बहुत दर्द थी। आज 1 हफ्ता हो गया। मैंने अब उसे कहा, मैं कल सुबह जाके पहले अल्ट्रासाउंड करवा कि किस वजह से दर्द तुझे हो रही है भाई इतनी ज़्यादा, या पथरी की दर्द है, किसी चीज़ की है। तो अब कल जाएगी वो सुबह। हाँ कलानौर हाईवे पर मैकडी और KFC, मैकडी वोरा और KFC येरा दोनों की ओपनिंग हो गई है, और भी यहाँ खुलेंगे। अभी चल रहा है काम सब जगह। आगे छुटमलपुर और गाड़ी खड़ी कर दी है, और अब अपनी गली में जा रहे हैं। यहाँ हम घर आ गए हैं, मम्मी आ रही है दरवाज़ा खोलने। बच्चे तो फ़ोन करा तो उठ भी नहीं रहे। बैंड तो गाइज़ आज के व्लॉग का हम यहीं एंड करते हैं। अगर हमारा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।